अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। हम टेंसेस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये क्या है, कैसे बनता है, इसकी पहचान क्या है, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लास्ट में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वाज वर आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो वाज ग्रुप ए और ग्रुप बी से आई और ग्रुप ए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ वाज आता है और बाकी सब के साथ वर आता है। और नेगेटिव बनाते हुए सब्जेक्ट, उसके बाद वाज नॉट या वाज नॉट या वर नॉट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर जब हम इंटरोगेटिव बनाते थे तो हमने वाज या वर को, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाते थे, यानी दोनों फ़िक्र, मतलब एक ही सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो वो कैसे बनाते थे, उसके लिए हमने वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इस तरह उसका तरीका ये था। और उसमें माजी में कोई काम जारी था तो वो उसकी पहचान थी। आज हम कर रहे हैं फ़ेल माजी मुकम्मल, यानी कोई माजी में काम हुआ और माजी में ही मुकम्मल हो गया, जारी हुआ, स्टार्ट हुआ और माजी में ही मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया। तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो लेक्चर या क्लास या सेशन स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो चलिए जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। पास्ट टेंसेस में इतने ज़्यादा, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब था यानी डिड, और यहाँ भी हैड यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। फर्स्ट सेकंड नहीं होती, थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ होती है ऑलवेज़। जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो नेगेटिव हों या इंटरोगेटिव हों, सब में थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ठीक हो गया। इसमें वो ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही एक, सो वही सब के लिए लगेगा। इसमें ये होता है कि किसी काम का करना, होना, सहना माजी में मुकम्मल हुआ, यानी कोई काम माजी में स्टार्ट हुआ और माजी में ही मुकम्मल हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा चुका था, वो खाना खा चुके थे, उसने किताब पढ़ ली थी, यानी माजी में स्टार्ट हुआ, माजी में ख़त्म हो, मुकम्मल हो गया। पहचान ये कि आखिर पे चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे, वगैरह वगैरह के वर्ड्स आते हैं एंड पे उर्दू में। ठीक है ना। वो स्कूल जा चुका था, उन्होंने खाना खा लिया था, उसने किताब पढ़ ली थी, वो खाना खा चुके थे या लिया था, इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो उससे पता चलता है कि काम मुकम्मल हो चुका है मीन पास्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट है। तो फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है यानी हैड, सबसे पहले सब्जेक्ट, वो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है सबसे पहले वो फाइल यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, एक ही है इसलिए सब के साथ वही आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किताब पढ़ चुकी थी यानी माजी में मुकम्मल हो गया। शी हैड रेड अ बुक, हैड है सबके साथ लगेगा। वो स्कूल जा चुके थे, मीन के माजी में मुकम्मल हो गया। ये ज़्यादा है वो तो दे आएगा, दे हैड गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म। ठीक है। तुमने फ़ुटबॉल खेल लिया था, माजी में मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पे तुम है, यू हैड प्लेड फुटबॉल,
सो माजी में मुकम्मल हुआ हैड, वर्ब, हैड, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम सच बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन द ट्रूथ। ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल्स इसकी हैं सिंपल की कि कोई काम मुकम्मल माजी में ही हुआ हो। ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हुए जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट होता है। वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, वो टेंस के हिसाब से। यहाँ चूँकि हैड हम पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, इसलिए हैड नॉट। चूँकि एक ही है तो सबके साथ वही आएगा, हैड नॉट। फिर थर्ड फॉर्म, इसकी फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उनमें फॉर्म चेंज नहीं होती, सिर्फ एक यानी पास्ट सिंपल टेंस में सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती थी और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिंगल फॉर्म हो जाती थी वर्ब की। बाकी सब में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होती, वो जो उसकी शुरू में चलती वो एंड तक वही चलती रहती है। फॉर्म चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, फॉर्म पे कोई वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ हो रही थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड नॉट क्योंकि नेगेटिव है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वो किताब नहीं पढ़ चुका था, ही हैड नॉट रेड अ बुक। वो स्कूल नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। हम सच नहीं बोल चुके थे, वी हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। हैड नॉट सबके साथ आएगा, चेक ईदर ऑफ द सब्जेक्ट, किसी भी ग्रुप से सब्जेक्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है या नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है सवालिया फ़िक्रे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जितने भी टेंसेस हैं उनमें एक ही फार्मूला है कि आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म यूज़ हो रही है, यानी यहाँ थर्ड हो रही है तो थर्ड होगी, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। चूँकि यहाँ एक ही है हैड, तो हैड सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या उसने किताब पढ़ ली थी? ये देखिए मुकम्मल हो गया माजी में ही। तो हैड ही रीड अ बुक, सॉरी हैड ही रेड अ बुक। क्या वो स्कूल जा चुके थे? हैड दे गॉन टू स्कूल। ठीक है। क्या तुमने फुटबॉल खेल लिया था? हैड यू प्लेड फुटबॉल। क्या हम सच बोल चुके थे? हैड वी स्पोकन द ट्रूथ। तो ये थे सवालिया फ़िक्रे। अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर दोनों ही बनाने पड़ जाएँ तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सवालिया जैसे हम इंटरोगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर चूँकि नेगेटिव भी है तो नॉट आ जाएगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर पे मफूल। यहाँ भी देख सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका था? हैड ही नॉट रेड अ बुक। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके थे? हैड दे नॉट गॉन टू स्कूल। सबसे पहले इसमें आया देखें कि हैड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद नॉट और वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? हैड यू नॉट प्लेड फुटबॉल। ये देखें, ये हैड आ गया क्योंकि एक ही यूज़ हो रहा है हैड, फिर आगे सब्जेक्ट आ गया, फिर आगे नॉट आ गया, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। क्या हम सच नहीं बोल चुके थे? हैड वी नॉट स्पोकन द ट्रूथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल टेंस जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, वो उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि आपको
उनसे भी इस्तिफ़ादा उससे भी हासिल कर सकें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी हैड है, और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उन सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो सब के साथ हैड ही आएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने मनफी फ़िक्रे बनाए। मनफी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव फिर हमने कैसे बनाए? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और लास्टली हमने किया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसमें सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यानी हैड आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इस तरह हमने ये टेंसेस बनाने का तरीका सीखा। तो आई होप आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स समझ आई होगी। तो इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, ताकि आपको एक एक वर्ड, एक एक सेकंड्स में जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ताकि वो उनसे आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके और आप अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी। सो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें, ताकि आपके स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, बेहतर हो, क्योंकि वो रीडिंग से आता है। जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे, पहले तो ये है कि बेसिक्स आप सीखें, सीख के फिर उनको अप्लाई करें और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें और समझने की कोशिश करें कि कौन सा कहाँ पे कैसे टेंस यूज़ हुआ है और गलती क्या है या जो भी। उसके बाद फिर बनाया करें सेंटेंसेस। मिस्टेक्स होती रहती हैं, फिर कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी फ़ील होती तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, सॉल्व योर क्वेश्चन। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का लास्ट टेंस। ठीक होगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।